हाँ, तो आज आपकी एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है 3.1। थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक्सरसाइज प्ले कर रहे हैं 3.1। पहला क्वेश्चन प्ले करें। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? डिग्री में वैल्यू हमें फाइंड है, हमें वैल्यू कन्वर्ट करनी है रेडियन में। तो किसी भी एंगल के मेजरमेंट, दो सिस्टम है, एक सिस्टम में रेडियन और एक सिस्टम है डिग्री। कभी तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और कभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको बताया था कि जब हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई कहाँ होना चाहिए? पाई नीचे होना चाहिए। डिग्री को रेडियन में करेंगे तो पाई ऊपर होना चाहिए, और जब हम रेडियन को डिग्री में करेंगे तब पाई नीचे होना चाहिए। जब वैल्यू लगाएंगे पाई की 22/7 तब पाई कहाँ होता है? नीचे। और रेडियन में वैल्यू नहीं लगाते। तो हमें कहाँ जाना है? रेडियन में। तो पाई कहाँ पर आएगा? ऊपर। तो क्या किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? पाई अपॉन 180 से। तो मल्टीप्लाई करा दीजिए पाई अपॉन 180 से। बस डिग्री हट जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। रेडियन का साइन लगाना आवश्यक नहीं है। आप कोई साइन नहीं लगाओगे तो एंगल हमेशा किस में माना जाता है? रेडियन में। क्यों? रेडियन एज ए रियल नंबर। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितने टाइम? 36। ये आ गया आंसर आपका, कन्वर्ट हो गया। 25 डिग्री इक्वल 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। भले ही रेडियन लिखे या ना लिखे, वो तो रेडियन ही है। अच्छा, ये फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड क्या है इसका? माइनस के 45 डिग्री, 47 डिग्री, हाँ 30 मिनट। यहाँ ध्यान से समझेंगे, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट को नहीं, सेकंड को भी नहीं। तो सबसे पहले हमें इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। टोटल यहाँ पर कितनी डिग्री है ये फाइंड करना पड़ेगा। तब डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 का, तो इसे भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव है तो माइनस को यहाँ पर रोक लिया, माइनस को रोक लिया, तब यहाँ पर कितना हुआ? 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। इतना ही तो हुआ। आप यहाँ पर अगर माइनस को तुम भेजते तो माइनस इसमें भी जाता, फिर तभी तो दोनों ऐड हो पाते, नहीं तो और कम हो जाता। 47 डिग्री से भी कम हो जाता, आप इसको माइनस कर देते और यहाँ माइनस नहीं देते और कम हो जाता करके। तो माइनस को रोक लिया। अब माइनस ऑफ 47 डिग्री मिनट को डिग्री में लाएंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? हमें पता है कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट के लिए 1/60 से डिवाइड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अपॉन 60, तब ये क्या बन जाएगा? डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री हो गया? माइनस ऑफ 47 डिग्री प्लस हाफ हो गया, हाफ डिग्री। ऐड करेंगे तब माइनस ऑफ, ये टोटल कितना हो गया? 47 दूनी 94, 94 और 1 95, 95 हो गया, 95/2 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180, पाई अपॉन 180 से। तो 95/2 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। तो क्या फाइंड होगा? ये 5 से फिर डिवाइड हो जाएंगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 से 19 टाइम्स। तो ऊपर तो रह जाएगा 19 पाई, और नीचे कितने हो जाएगा? 36। ट्वाइस करेंगे तब क्या हो जाएगा? 72। तो ये आ जाएगा रेडियन। रेडियन भले ही साइन दे या साइन नहीं दे, रेडियन ही बनेगा। इसमें और है कोई? थर्ड प्ले करें। 240 डिग्री को लाना है तो क्या करेंगे? 240 मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 है, 0 से 0 सीधा लेफ्ट हो गया। क्या हो गया? देखिए यहाँ पर 0 से 0 सीधा लेफ्ट कर दो,
और कितने से डिवाइड हो रहे हैं? 6 से। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो 4 पाई अपॉन 3 ले लीजिए। क्लियर? अब है 520 डिग्री। रेडियन में लाने के लिए 520 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तब 0 से 0 सीधा लेस हो जाएगा। कितने से डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा? 26। और ये अपॉन में क्या रह जाएगा? 9। अब डिवाइड हो नहीं रहे, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन प्ले करो। बोलिए। 11/16 किसमें दिया है? रेडियन में। कन्वर्ट किस में करना है? डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 से 80 अपॉन पाई। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 11/16 मल्टीप्लाई कराएंगे 180 अपॉन पाई से। अब पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी लगानी है? 22/7 क्या रखा है? क्वेश्चन में भी क्या रखा है? और वैल्यू लगाएंगे डिग्री में लाने के लिए। तो लगाइए वैल्यू। तो यहाँ से इसे देखो कितना लेस हो जाएगा? 4 से हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा 11/4 4 टाइम्स 4 4 16 और 4 से ये 45 टाइम्स हो जाएगा। ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 45 टाइम्स। और ये पाई की वैल्यू लगाएंगे कितना? 22/7। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 11 से तो 22 हो गया, तो ऊपर रह जाएगा 45 और ये 7 पलट के कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 45 गुणा 7 बटे में क्या रह जाएगा? 11 से 2 बार तो 2 और 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके देखें। 7 से करेंगे 35 की 5 हासिल की 3 7 चौक 28 और 3 कितना होता है? 31। 3 से 15 8। अब डिवाइड कर दो इसको। ये किसमें चल रहा है? डिग्री में। लास्ट में लिख देंगे, एट लास्ट लिख देंगे। किसमें हो गया? ये डिग्री में। ये यहाँ से टोटल किसमें बन चुका है? डिग्री में बन चुका है। यहाँ पर ये डिग्री में है, ये ध्यान रखें। भले ही डिग्री लगाएं या लास्ट में लगा देना या लिख दें। अब 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, करो 8 से डिवाइड। कितने टाइम्स हो गया 8 से डिवाइड? 4 टाइम्स नहीं हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। 32 हो जाएगा 4 टाइम्स तो 3 टाइम्स हो रहा है। कितना बचा? 31 से 7 कैरी लोगे 5 कितना हो जाएगा? 75। और कितना टाइम्स हो रहा है? 9 टाइम्स। क्या बचा? 3। ये देख लें आप, रफ कर लें, गलत नहीं करें। 8 से करेंगे तो कितने टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स। कितना आया? 24। सब्ट्रैक्ट करने पर 7 5 75 कितना हो गया? 72। कितना बचा? 3 बचा। तो यहाँ पर 39 क्या हो गया? डिग्री प्लस कितना है? 3/8। ये भी क्या है? डिग्री। आप इस बात को नहीं जानते हैं तो जान ले। यहाँ आप यही तो बना रहे हो 315 8 से डिवाइड करोगे तो 39 सही 3/8 यही तो प्राप्त होगा। और यहाँ पर क्या होता है? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 39 प्लस 3/8 क्योंकि आप ये मल्टीप्लाई करके प्लस करते हो, वही तो होता है यहाँ पर। तो ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, समझ गए ना? यहाँ पर जो भी आपका भागफल आ रहा है प्लस शेषफल बटे भाजन, इसी के बराबर तो होता है भाज्य बटे भाजन। ये हो गया आपका। अब ये डिग्री से छोटा भी मेजरमेंट है अपने पास, कौन? मिनट। तो डिग्री को कहाँ ले जाए? मिनट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। क्यों? बड़े मेजरमेंट से जब छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े में आते हैं तो डिवाइड। अभी हम कहाँ गए थे? मिनट से कहाँ गए? डिग्री में। तो हमने डिवाइड किया 60 से। लेकिन अब हम डिग्री से कहाँ जा रहे हैं? मिनट में। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका 39 डिग्री। तो है ही आपके पास डिग्री में, और इस डिग्री को आप किसमें लेना चाहते हो? मिनट में। क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर 3/8 60 अब किसमें आ गया? मिनट में। मिनट में आ गया तो ये हो गया 39 डिग्री प्लस डिवाइड करो, ये टोटल कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लोगे तो
18 180 इस डिवाइड बाई 8 मिनट डिवाइड करके हो जाएगा 39 डिग्री प्लस डिवाइड करो कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स फिर 2 टाइम्स जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा फिर भी 2 टाइम्स से आएगा। अब क्या बचेगा अब कितना बचेगा 4 ये आप डिवाइड करोगे ना 180 को किससे डिवाइड कर रहे हो 8 से तो ये 2 टाइम्स से आएगा। फिर क्या बचेगा आपका 2 फिर भी 2 टाइम्स से आएगा तो फिर क्या बचेगा आपके पास 4 तो ये क्या हो जाएगा 22 सही 4/8 यानी 1/2 तो ये हो जाएगा आपका 22 तो हो गया मिनट प्लस 1/2 भी क्या बचेगी आपके पास मिनट। अब आगे बढ़िए 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस मिनट से भी छोटा मेजरमेंट है अपने पास सेकंड तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे आप हाफ इंटू 60 तब ये क्या हो जाएगा सेकंड। अब इससे आगे जाओगे तो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस ये कितना हो गया 30 सेकंड तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। अब इसको एक साथ जब लिखते हैं तो बीच में जो प्लस है वो हटा दो सीधा लिख दो अलग अलग मेजरमेंट में हो गया और ये फाइंड हो जाएगा आपको 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। तो हमें पता चलता है कि 11/16 रेडियन किसके इक्वल होता है 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड के इक्वल। क्लियर कन्फर्म। हाँ एक बार फिर से रिवाइज करें इसे यहाँ से देखें 11/16 किसमें फाइंड था रेडियन में कोई सिंबल नहीं है तो रेडियन में है। अब इसको किस में लाना है डिग्री में तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी। ध्यान से समझते जाना यहाँ पर मैंने ये 4 से क्या कर दिया है लेफ्ट तो 4 से 4 टाइम्स और ये हो गया है 45 टाइम्स। अब ये जो वैल्यू है वो पलट के जाएगी फ्रैक्शन पलटेगा ये तो जानते होंगे भिन्न में भाग कैसे करते हैं तो पलट के कब बन जाएगा ऊपर। ये किसमें मामला चल रहा है डिग्री में नहीं भी लगाएंगे एट लास्ट लगा सकते हो आप डिग्री पूरा करने के बाद या हिंदी में लिख सकते हो साइड में डिग्री उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है ये टोटल एक जगह डिग्री लगा दो जगह जगह पे डिग्री नहीं लगाना टोटल वैल्यू एक ही मानी जाती है मल्टीप्लाई पूरी डिग्री में है। अब आप ये 7 ऊपर पहुंच गया और यहाँ से 11 से 22 कितने टाइम्स लेफ्ट हो जाएगा 2 टाइम्स तो 2 चौक 8 हो गया। ये मल्टीप्लाई करके 3 से 15 डिग्री हो गया 8 से डिवाइड किया तो 39 टाइम्स हो गया डिवाइड। आपका जो शेषफल है वो क्या रह गया 3 तो फिर शेषफल 3 रह गया तो कितना बन जाएगा 3/8 39 प्लस 3/8 वहाँ प्लस होता है उसे ही सही बटे में लिखते हैं मिश्र भिन्न के रूप में मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। मिक्स्ड फ्रैक्शन सही बटे में जब लिखते हैं 39 सही 3/8 तो यहाँ पर ये मिश्र भिन्न बनती है तो वहाँ बीच में क्या होता है प्लस तो हमने इसको अलग अलग कर दिया ऐसे लिख दिया दोनों डिग्री है ये भी तो डिग्री है। अब डिग्री से भी छोटा मेजरमेंट है अपने पास तो डिग्री को किस में ले जाएंगे मिनट में ले जाते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे क्यों 1 डिग्री में कितने मिनट है 60 तो किसी डिग्री में कितने मिनट है उसका क्या कर देती है मल्टीप्लाई तो 60 का मल्टीप्लाई करने से मिनट बन गए इसके और ये डिग्री है ये मिनट। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके 180/8 हो गया तो फिर डिवाइड करेंगे इसको कितनी मिनट हो गई पूर्णांक के रूप में अपन देख रहे हैं यहाँ पर पूर्ण संख्या कितनी हो गई और कितना बचा फ्रैक्शनल पार्ट आगे देखेंगे। तो 8 से डिवाइड किया कितने टाइम्स हो गया 22 सही 4/8 22 प्लस 4/8 4/8 क्या बन जाएगा हाफ 22.5 तो ये कितना हो गया 22 मिनट और आधा मिनट। अब आधा मिनट को भी हम कहाँ ले जा सकते ये क्यों नहीं ले जा रहे क्योंकि ये तो आई है पूर्ण संख्या के रूप में इन्हें ला रहे हैं तो हाफ मिनट को किस में ले जाएंगे उससे भी छोटा मेजरमेंट है अपने पास है सेकंड तो सेकंड में भी 1 मिनट में कितने होते हैं 60 तो 60 का मल्टीप्लाई फिर कर दिया 60 का मल्टीप्लाई कर दिया तब ये कितने हो गए 30 सेकंड तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड ये प्राप्त हुए। जब इनको एक साथ लिखते हैं तो बीच वाला प्लस हटा देते हैं और सीधा इसको पढ़ेंगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। समझ में आ गया
भाई प्लस ही तो है, 5 घंटे 30 मिनट हुए, तो 5 घंटा प्लस 30 मिनट टोटल टाइम इतना ही तो होता है। तो एक साथ प्लस थोड़ी बोलते तो ऐसे ही है ना, 5 घंटा 30 मिनट ऐसे ही बोला जाता है, जबकि दोनों को जोड़ के ही तो इकट्ठा हुआ टाइम। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये क्लियर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड, -4 रेडियन किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? पाई नीचे आएगा, ये ध्यान रखें। जब डिग्री में जाएंगे पाई का ध्यान रखो, 180 तो है, पाई ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो जब हम डिग्री में आ रहे होते हैं तब नीचे, और रेडियन में जा रहे होते हैं तब ऊपर। ऊपर होता है तो पाई की वैल्यू नहीं लगाते, और जब पाई नीचे होता है तब उसकी वैल्यू लगाते हैं। बस ये ध्यान रखो, नीचे आता है तभी वैल्यू लगाते हैं, और नीचे आता है तो डिग्री में ही आता है। तो डिग्री में लाना है, तो ये तो चली रहा है -4, गुणा कर दिया 180 अपॉन पाई। अब पाई की वैल्यू लगानी है, वैल्यू लगा दीजिए पाई की। तो -4 180, पाई की वैल्यू क्या है? 22 अपॉन 7 का पहुंच जाएगा पलट के ऊपर। यहाँ पर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ साथी, तो ये 2 ये कितने हो जाएगा? 2 से हो रहा है 2। यहाँ पर वेनिस्ड गुणनखंड है, सबसे बड़ा किससे लेफ्ट करते हैं हम? मासापा होता है वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासापा महत्तम समाप्त वर्धक HCF, उसी से तो दोनों में भाग जा सकता है एक साथ। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वही होती है जो दोनों को एक साथ भाग कर देती है, उसे मासापा कहते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करूंगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2, और यहाँ पर चली रहा है आपका 180 इंटू ये 7 पलट के पहुंच जाएगा, और नीचे रह जाएगा 11 2 टाइम्स। अब आगे देखें, इन सब का मल्टीप्लाई करके 11 से भाग देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? टोटल ये तो हो गया आपका 180 का, डबल कर दो 360, तो ये हो गया 360 इंटू 7 अपॉन 11, नेगेटिव चल रहा है। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, और 7 से 42 की 2, हासिल की 4, और 7 के 21, 21 और 4 25, 2520 हो जाता है। अब 2520 को डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। ध्यान देंगे इधर, 2520 कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, 3 कैरी 2, तो फिर कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। अब क्या बचा? अब बचेगा आपका 10, फिर कितना हो जाएगा? 100, कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। क्या बचा? 1। तो ये टोटल आप समझिए क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा 229। तो ये सब किसमें कन्वर्ट हो चुका है? डिग्री में। ये टोटल मामला किसमें चल रहा है? डिग्री में। तो इतने तो बन गए डिग्री। अब ध्यान देना है यहाँ पर, या तो यहाँ माइनस है तो या माइनस को रोक लो, क्योंकि अगर यहाँ पर प्लस कर दोगे तो कम नहीं हो जाएगा, जुड़ेगा कैसे? तो या तो माइनस को रोक लो, तब हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 1/11। ये भी क्या है? डिग्री। अब इससे छोटा मेजरमेंट है आपके पास, तो ये जो फ्रैक्शनल नंबर है उसको भी इंटीजर में ले जाओ। तो यहाँ से आगे चलेंगे तब ये हो जाएगा 229 डिग्री प्लस 1/11 मल्टीप्लाई करो किससे? 60 क्या बच जाएगी? मिनट। आगे देखें 229 डिग्री, अब 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना तो मिनट हो गया पूर्णांक में, और कितना बचा फ्रैक्शनल पार्ट। ये अलग अलग देखें, भिन्न के रूप में बचेगा, उसको फिर सेकंड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करोगे किसको? 60 को। कितने टाइम्स हो रहा है? 5 टाइम्स। बचेगा भी 5, तो क्या बचता है आपके पास? 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब समझ में आ गया। अब माइनस ऑफ 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इससे नीचे जाओ 5/11 इंटू 60, तब क्या बन जाएंगे? सेकेंड। क्लियर? -222
वो 229 पहले वाला ध्यान आ जाएगा, 229 डिग्री प्लस 5 रुपए मिनट। यहाँ से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, कितना हो गया 300, मल्टीप्लाई करके 300 हो गया। तो 300 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे 11 से, कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स, कितना बचेगा 8 0 7 टाइम्स। अब ध्यान दो, आपको पता है कि यहाँ पर 27, इससे नीचे तो मेजरमेंट है नहीं, इससे नीचे तो हम जान ही रहे हैं, तो 27 लिख देना है या 28, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान लिखोगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखोगे। तो यहाँ से 3 बचेगा, आप दे रहे हो तो पॉइंट आपका 2 आ रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, और 5 से पॉइंट के बाद जब 5 से छोटा अंक आता है तो उसे सीधा छोड़ तीसरे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 या 5 से बड़ा आए तो आगे की संख्या लिख देनी चाहिए, 5 से छोटा आए तो वही संख्या रखनी चाहिए। तो पता है नहीं हम आपको, दशमलव के बाद यदि आप आधे से इधर खड़े हो, आधा कहां पर होता है 0.5, तो आधे से इधर खड़े हो तो सीधा छोड़ो, वही संख्या रखो। अगर आप आधे से उधर निकल जाओ या आधे पर खड़े हो, 0.5 पर खड़े हो, तो एक आगे बढ़ा के भी लगभग लिख सकते हो। तो यहाँ पर 27 ही लिख देना चाहिए, तो प्लस 27 सेकेंड। अब सभी को एक साथ लिखेंगे तो ये साइन हो जाएगा, माइनस का तो रहेगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। क्लियर? एक बार फिर ध्यान से समझ लें, कहीं भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, गणित को डर कर नहीं, डटकर समझना चाहिए। एक बार नहीं आएगा, 2 बार में आएगा, है समझ लोगे तो कहीं समस्या नहीं है, नहीं तो एग्जाम के अंतर्गत है क्या हुआ भैया मेरे बच्चियां यही करेंगे, है तो गाना गाओगे, तो गाना नहीं गाना है, यहाँ डट के समझना है। तो समझिए -4 है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, 22/7 वैल्यू रख दी, रख के 7 ऊपर चला गया पलट के, ये 2 टाइम्स डिवाइड हो गए दोनों, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके 2520/11, 11 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपका कितना भागफल आया पूर्णांक के रूप में, कितना शेषफल बचा, तो आप लिख देते हो भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक, इसके बराबर ये वैल्यू हो गई। अब ये दोनों ही डिग्री में है, इससे छोटा मेजरमेंट आपके पास है तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप किसमें चले गए, मिनट में चले गए, फिर भी आपके पास मेजरमेंट है नीचे सेकंड वाला, तो फिर इतना मिनट हो गया, इसको फिर ले गए आप सेकंड में चला गया, सेकंड का सिंबल लगा दिया आपने, फिर 11 से आपने डिवाइड किया, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग मान आप ले रहे हो, पूर्णांक के रूप में ही तो लिखना चाह रहे हो, तो लगभग मान आपने लिख दिया, तो आपने लिख दिया माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। फिर भी आपको अगर डर लगता है तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हो, लगभग लिख सकते हो। क्लियर? कोई सब? तीसरे क्वेश्चन में देखिए 5π/3, पाई की वैल्यू लगानी नहीं पड़ेगी। पाई आपका कहाँ आएगा, नीचे, ऊपर पाई पहले से है, पाई की वैल्यू तो लगानी नहीं है, तो ये किस में है, रेडियन में, जाना है डिग्री में, तो 5π/3 मल्टीप्लाई करते ही कहाँ चला जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 180/π, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। क्लियर? अब यहाँ पर पाई से पाई हो गया लैप्स हो गया, तो अपने पास रह जाता है 3 से 7 ही से डिवाइड भी कर दो, तो 5 यहाँ पर रह जाएगा, मल्टीप्लाई में रह जाएगा कितना 60, और चल तो मार रहा है मामला डिग्री में, बार बार डिग्री कौन लिखेगा, लास्ट में लिख देंगे, तो यहाँ से कितना हो गया, और लास्ट ही आ गया, 300 डिग्री हो गया सीधा, ठीक है। चौथा प्ले करो, 7π/6, ध्यान से समझना, यहाँ पर भी 7π/6 मल्टीप्लाई करोगे 180/π से पाई यहाँ पर भी लेफ्ट हो जाएगा, 6 से सीधा डिवाइड कर दो, तो 7 × कितने टाइम्स हो जाएगा 30, तो
कितना आ जाएगा 210 डिग्री। कंफर्म? आनंद आ रहा है? छोटे छोटे आ गए हैं। हाँ, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, पहिए द्वारा 1 मिनट में जो चक्करों की संख्या है वो 3 से 60 है, तब हमें 1 सेकंड में कितना कोण बनेगा ये पता करना है। तो 3 से 60 चक्कर लगाता है तो 1 चक्कर में कितना कोण बनाता है ये हम जानते हैं रेडियन में, 2 पाई रेडियन। तो हमें केवल ये पता चल जाए कि कितने चक्कर लगाएगा पहिया 1 सेकंड के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि 60 सेकंड में चक्करों की संख्या, चक्कर को ही कहते हैं परिक्रमण, चक्करों की संख्या, जो चक्करों की संख्या है वो है 3 से 60। इसलिए 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 से 60 बटे 60 यानी कि 6। अब हमें पता है कि एक चक्कर में, यहाँ पर देखिए एक चक्कर में कितना बनता है 2 पाई रेडियन, इसलिए 6 चक्कर में कितना बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। एक चक्कर में बना कोण कितना हो जाता है 2 पाई रेडियन, इसलिए कितने चक्कर आ गए अपने 6। तो 6 चक्करों में बना कोण अपना हो जाता है 2 पाई मल्टीप्लाई 6 यानी कि 12 पाई रेडियन। रेडियन बने ही लिखे हैं ना, लिखे वो रेडियन नहीं माना जाता, इतने रेडियन का बना। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? एक बार फिर ध्यान दे लेंगे। परिक्रमणों की संख्या दी गई है 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में इतने चक्कर, तो 1 सेकंड में 60 से डिवाइड करके चक्करों की संख्या 6 आ गई। और हम जानते हैं कि एक चक्कर में जो कोण बनता है केंद्र पर वो कितना बनता है 2 पाई रेडियन का, इसलिए 6 चक्करों में कितना बन जाएगा 12 पाई। क्लियर? चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तब हमें केंद्र पर बना हुआ कोण फाइंड करना है इन डिग्री मेजरमेंट। हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं फॉर्मूले के अंतर्गत, तो हमें जो कोण मिलता है वो कौन सी मेजरमेंट में मिलता है, रेडियन में मिलता है। ये ध्यान रखें, फॉर्मूले से जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे हमें चाप मिलेगी और त्रिज्या मिलेगी, सेंटीमीटर पे मिले या किसी भी मेजरमेंट पे मिले, तो कोण फाइंड होता है वो हमेशा रेडियन में आता है। तो रेडियन में नहीं, हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो पहले तो हम कोण को रेडियन में फाइंड करेंगे, उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या सूत्र होता है आपके पास कोण प्राप्त करने का? हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल हो जाएगा L बटे R, और L की भी वैल्यू फाइंड है, R की भी वैल्यू फाइंड है, तो ये हो जाएगा 22 बटे 100, और ये डिवाइड होकर के हो जाएगा 11 बटे 50। डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, रेडियन, लेकिन इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, हमें डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने का वही सिस्टम है, जब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 11 बटे 50 मल्टीप्लाई करूंगा डिग्री के लिए, तो पाई नीचे आएगा, 1 से 80 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई होगा, पाई की वैल्यू यहाँ पर लगाऊंगा, 1 से 80 यहाँ पर चल रहा है आपका 50, 1 जीरो तो काट ही लो, इतना रह जाएगा, 1 जीरो तो लेफ्ट होगी सीधी, और पाई की वैल्यू लगाओगे तो 22 बटे 7 ऊपर बढ़ के पहुंच जाएगा, ये 11 से 2 टाइम्स, तो यहाँ पर रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7, और ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 7 ऊपर पहुंचे। समझ में आ गया? 11 यहाँ से हट गया। अब ये अपने पास कितना रह जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और कितना हो गया 126 होते हैं ना 18 सबके। अब 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करोगे तो देखो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वैसे ही बदल लेंगे जैसे अभी बदला है। देख लो यहाँ पर 12 कितने 1 टाइम्स करोगे तब क्या बचेगा 2, अब कितने टाइम्स 2 टाइम्स करोगे तो क्या बचेगा 6। तो अर्थात यहाँ पर लिखोगे 12 से 6 बटे 10, कितना लिखोगे 6 बटे 10 किससे कट जाएगा ये बताओ, 2 से 3 बटे 5, तो आपके पास आ जाता है 12, तो चल रहा है डिग्री प्लस
3/5 भी क्या है, डिग्री, डिग्री में चल रहा है। ये मेजरमेंट यहाँ से किस में कन्वर्ट हो चुका है, डिग्री में, ये टोटल डिग्री में चल रहा है, ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब 12 डिग्री प्लस 3/5 मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, यहाँ पर 60 से, तो क्या हो जाएगा, मिनट। और ये आपके पास हो जाएगा 12 डिग्री, और ये 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 12 टाइम्स, तो 12 की 36, और 36 क्या हो जाएंगे आपकी मिनट। अतः हमें फाइंड हो जाता है, तो थीटा का मान है वो फाइंड हो जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। क्लियर। एक बार फिर ध्यान दीजिए, हमें त्रिज्या और चाप की लंबाई प्राप्त है, हमें तब कोण ज्ञात करना है। तो कोण जो ज्ञात होगा वो रेडियन में होगा, और रेडियन को हम कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। तो ये कोण हमें किसमें फाइंड हुआ है, रेडियन में, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करते हुए हम इसे सॉल्व करते गए। एट लास्ट हमने 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो 12 टाइम्स डिवाइड हो गया, और ये अपने पास बचता है 3/5। तो यहाँ पर 12 डिग्री हो गई और 3/5 डिग्री हो गया। अब इससे भी नीचे मेजरमेंट है अपना मिनट, तो हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। अगर वो नहीं कहता हमसे कि डिग्री में फाइंड करें, तो हम रेडियन में ही आंसर यही छोड़ दीजिए। कंफर्म। पांचवें क्वेश्चन को पहले समझें। इसके अंतर्गत किसी वृत्त का व्यास डायमीटर फाइंड हो रहा है, और इसकी एक कॉर्ड फाइंड हो रही है, और हमें चाप की लंबाई बता दी। तो कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांट देती है। अगर वो जीवा व्यास है, तब तो दोनों वृत्त बराबर के बनेंगे, दो अर्धवृत्तों में बांट देगी, और दोनों ही चापों की लंबाई बराबर होगी। लेकिन अगर वो व्यास के अलावा दूसरी जीवा है, तब एक दीर्घवृत्त और एक लघुवृत्त बन जाएगा। एक लघुवृत्त वाला लघु चाप और दीर्घवृत्त वाला दीर्घ चाप होगा। तो हमें कौन सा चाप फाइंड करना है, लघु चाप, छोटा वाला चाप। तो ध्यान देंगे, यहाँ मैं फिगर के द्वारा समझा रहा हूं इसे। एक सर्किल लिया, अब सर्किल के अंदर मान लीजिए सेंटर है इसका, यहाँ पर इसका डायमीटर है वो कितना है, 40। तो एक त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, देखिए क्योंकि हम जानते हैं R बराबर होता है व्यास का आधा हो जाता है, व्यास का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस 20 की हो जाएगी, और पार्टी के किसी भी बिंदु से मिला तो वो रेडियस होगी। तो इसको मैंने यहाँ पर मिला दिया, तो ये इसकी R हो गई, कितनी होगी, 20। एक केंद्र कोई भी बिंदु में मान लेता हूँ, जैसे मैंने मान लिया O। अब 20 की जीवा हो गई एक। अब क्या है इसके अंदर, जीवा वो भी 20 की है, तो एक जीवा लेता हूं इसके अंदर 20 सेंटीमीटर की, इसी के बराबर होगी। जितनी आपकी रेडियस है उतनी ही लंबाई जीवा की दे रखी है, और इसके सिरे को भी केंद्र से मिला देता हूं। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, एक ट्राइंगल, त्रिभुज। तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु। समबाहु क्यों है, क्योंकि ये भी 20-20 की है, ये तो त्रिज्या है, समान रहेगी, और ये चाप हमें 20 का दिया ही है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो सभी 60-60 डिग्री के बन जाएंगे, समबाहु त्रिभुज हो चुका है। तो हमें केंद्र पर बना कोण प्राप्त हो रहा है 60 डिग्री, जिसे रेडियन में कहते हैं π/3। रेडियन में π/3 हो जाता है, इतना तो तुम पहले से भी जानते हो, 180/3 तो 60 डिग्री हो जाए। तो π/3 रेडियन का हमें केंद्र पर कोण ज्ञात हो गया। जब हमें कोण और त्रिज्या दोनों ज्ञात हो जाते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, तो हम चाप की लंबाई आसानी से बता ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है कोण का, चाप बटे त्रिज्या। तो उसमें 3 राशियां हैं, उनमें से हमें अगर कोई भी 2 राशि फाइंड होती है तो तीसरी फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हमें चाप फाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें त्रिज्या और कोण की जरूरत थी, कोण हमें पता नहीं था। त्रिज्या के साथ हमें जरूरत केवल कोण की थी। वो कोण हमने किसके माध्यम से फाइंड कर लिया है, जीवा के माध्यम से। जीवा के माध्यम से हमने कोण को फाइंड कर लिया। तो हम देख रहे हैं ये न्यून कोण है, यही तो छोटा हुआ, इसके बाद दीर्घ चाप तो इधर बचेगा, ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। तो लघु चाप यही होगा जो इस कोण के द्वारा है। अगर हमसे यहाँ पर दीर्घ चाप कह देता, तो फिर ये वाले चाप की लंबाई के लिए हम इस कोण का प्रयोग करते। तो टोटल जो कोण होता है पाई, तो पाई में से हम नेक्स्ट करते थे π/3। कभी पूछ भी सकता है कि दीर्घ चाप की लंबाई बताइए, तो आपको एक तरीका हम सीधा बता देते हैं, आप पर्दी ज्ञात कर दो, और पर्दी में से जो लघु चाप आए उसको बता दो। टोटल तो पर्दी है ना, पर्दी में से ही तो 2 चाप बन रहे हैं आपके। तो आपको जब लघु चाप फाइंड हो जाता है,
तो अगर दीर्घ आप सीधी नहीं फाइंड कर पा रहे हो इस एंगल का प्रयोग करके, तो आप लघु तो फाइंड कर लोगे, और जब आप छोटा चाप फाइंड कर लो तो टोटल 2 चाप बने हैं पर्दी में से, तो अगर लघु चाप को टोटल पर्दी की लंबाई 2πr है, 2πr से हटा दोगे तो अपने आप दीर्घ चाप बचेगा। लेकिन यहाँ तो लघु चाप पूछा गया है, तो फाइंड करें। आपके पास फॉर्मूला है, हमें फाइंड करना है चाप, तो फॉर्मूला है थीटा इक्वल L/r। इसमें जो दिया है वो लगा दो, नहीं दिया है वो आ जाएगा। तो देखिए थीटा की वैल्यू रेडियन में लगाते हैं, मैंने इसीलिए रेडियन में लिखा है। आपका 60 डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट आप करोगे तो 60 डिग्री हटाओगे तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा, तो यहाँ पर आपको फाइंड होगा 5/3। और रेडियन में ही यूज करते हैं इस फॉर्मूले के अंतर्गत। कभी भी थीटा का मान लगाओगे तो रेडियन सिस्टम में ही यूज करोगे, ये ध्यान रखना। क्यों? सेंटीमीटर है इसमें, और सेंटीमीटर है एक नंबर है, एक संख्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर ही क्या होता है? रेडियन सिस्टम होता है। तो रेडियन सिस्टम में यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं थीटा की वैल्यू π/3 यूकल क्या वैल्यू है L, जो मुझे फाइंड करनी है। रेडियस यही रखी है आपकी, कितनी हो गई है 20 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करूंगा तो L यूकल कितना आ जाएगा 20π/3, इसमें आ गया सेंटीमीटर। दैट्स ऑल, यही आंसर है। आ गया। पाई की वैल्यू अब डालने की जरूरत ही नहीं है, यही छोड़ दो, इतने सेंटीमीटर आ जाए। अनुपात अगला क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है जबकि चाप की लंबाई यूकल है और दोनों पर केंद्र पर पड़ने वाले कोण हमें फाइंड हो रहे हैं। तो देखिए चाप की लंबाई जब यूकल होगी तब जो छोटा कोण है वो बड़े वृत्त के केंद्र पर बनेगा, और जो बड़ा कोण है वो छोटे वृत्त के केंद्र पर बनेगा। जब कोण अधिक होगा तभी तो इसकी यूकल चाप बना पाएगा। क्लियर? तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल होता है L/r, तब r इक्वल हो जाएगा L/θ। अब यहां से हम फाइंड करते हैं r1/r2, वैल्यू लगाइए, क्या हो जाएगा L1, L तो L ही है, L1/θ1 इज डिवाइड बाई L2/θ2। देखिए L1/θ1 इंटू θ2/L2। L1 L2 क्या है? यूकल है, जो कि हमें दिया है L1 यूकल L2। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो अपने पास रह जाएगा θ2/θ1। अर्थात जो त्रिज्याओं में अनुपात है वो कहाँ चला जाएगा? व्युत्क्रमानुपात में चला जाएगा। जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो कोणों के व्युत्क्रमानुपात में, रेसिप्रोकल में चला जाएगा। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा r1/r2 यूकल θ2 की वैल्यू लगाइए, कितना है 75, और ये कितना है 60। तो ये फाइंड हो जाएगा 5/4। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वो अनुपात हो जाएगा 5/4। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। 2 वृत्तों के अंतर्गत चाप की लंबाई यूकल है, त्रिज्याओं में अनुपात हमें ज्ञात करना है जबकि चाप के द्वारा केंद्रों पर निर्मित कोण हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि जो वृत्त छोटा वाला है वहाँ अधिक कोण बनेगा, और जो वृत्त बड़ा वाला है अधिक त्रिज्या है जिसकी, वहाँ पर कम कोण बनेगा। थीटा इक्वल होता है चाप बटे त्रिज्या, तो r इक्वल हो जाएगा L/θ। r1/r2 वैल्यू लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि L1 और L2 यूकल है, L1 L2 लेफ्ट हो गया तो θ2/θ1। तो हमें पता चलता है कि त्रिज्याओं में जो अनुपात है वो कोणों के व्युत्क्रमानुपात में आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे क्या आ जाएगा 5/4। क्लियर? कोई शक? 7वां क्वेश्चन, एक दोलक है जो दोलन इस प्रकार से कर रहा है कि अलग अलग चाप बना रहा है, 10 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का और 21 सेंटीमीटर का। जो आपके दोलक की लंबाई है वो क्या बन जाएगी? यहाँ पर त्रिज्या बन जाएगी। ये चाप किसका है? वृत्त का। अगर दोलन को हम एक परिक्रमण पूरा करा देंगे तो ये क्या बना लेगा? वृत्त बना लेगा। तो इस वृत्त के अलग अलग चाप दिए गए आपको।
और ये दोलक की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, त्रिज्या। तो केंद्र पर बने हुए कोण फाइंड करने हैं रेडियन मेजरमेंट में। तो सॉल्व करते हैं इसे। फर्स्ट थीटा इक्वल एल अपॉन आर, तब यहाँ पे फाइंड 10 अपॉन 75 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 में 10 और 5 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 15 टाइम्स रेडियन। रेडियन भले ही नहीं लिखे तब भी रेडियन ही माना जाएगा। सेकेंड थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 15/75 1/5। और थर्ड आपका हो जाएगा थीटा इक्वल 21/75, 3 से डिवाइड हो जाएगा 7/25। तो ये आपके रेडियन मेजरमेंट में एंगल प्राप्त हो जाते हैं। ये तो ये बहुत इजी है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हो, ठीक है। कल आपकी 3.2 की थ्योरी ओपन कराई जाएगी, तो 3.2 की थ्योरी का आनंद लीजिए महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ।